यह सूखे ज्यों धोवे त्यों मैली। क्या? तू नित पोखे, यानी सफाई करते हो। तू नित पोखे यह सूखे, धोवे त्यों मैली। कितना धो लो, जब देखो तब मैली चढ़ा रहता है। धोवे त्यों मैली। और निज दिन करें उपाय देह का, रोग दशा फैली। सबसे ज़्यादा सेवा किसकी होती है? शरीर की। और सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है? माता जी घुटने, माता जी कमर, माता जी सिर, माता जी पैर, माता जी पेट, माता जी हार्ट, माता जी ये। आशीर्वाद दे दो माता जी। कहाँ से आई ये बीमारी? किसी ने गिफ्ट दी है? नहीं। तो किसी ने ज़बरदस्ती आपके अंदर डाली है? नहीं। तो कैसे आई ये बीमारी? और क्यों आई ये बीमारी? कर्म के उदय में। क्यों आई है? जितना भोग भोगते हैं उतने पाप का बंध होता है, और जितना भोग से पाप का बंध हुआ है फिर वो बीमारी के रूप में निकलता है। और गलत तरीके से, चलो सही तरीका हो तो फिर भी चलो ठीक है, गलत तरीके से भोग भोगे हों तो फिर डबल पाप होता है, और फिर वो बीमारी के रूप में निकलता है। सोचने का पाप किया है, दिमाग की बीमारी होगी। देखने का पाप किया है, आँख की बीमारी होगी। खाने का पाप किया है, पेट की बीमारी होगी। जिस अंग से पाप करोगे उस अंग की बीमारी होगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान महावीर की वाणी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को दोष मत देना कि तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ। किसी के कारण कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है वो मेरे कारण से हुआ है। जब तक शरीर में ताकत है तब तक कर्म भी ठंडा पड़ा रहता। अभी ताकत है, अभी रहने दे। और जैसे ही शरीर कहीं से कमज़ोर हुआ और उसने अपना डेरा जमाया, अब भोगो। खूब सुख भोगा था ना, अब पाप भोगो। उस सुख भोगने में पाप होता है, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में और सांसारिक सुख भोगने में पाप का बंध होता है, और वो पाप फिर बीमारी के रूप में निकलता है। और बीमारी नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो भोगों से दूर रहो। जितना जरूरी है भोजन करना जरूरी है, भोजन कर लो। जितना जरूरी है उतना कर लो, ज़्यादा मत करो। अति करोगे अति होगी, फिर सहन नहीं कर पाओगे। और जब सहन नहीं कर पाओगे तो फिर रोओगे भगवान के सामने आके। अब भगवान क्या करें? भगवान ने भोगों को छोड़कर, संसार को छोड़कर इस शरीर से तप करवाया, इस शरीर से त्याग करवाया, तो इस शरीर ने उन्हें मोक्ष पहुंचा दिया। और जो इस शरीर से भोग भोगता है वो शरीर उसे नरक भेज देता है। शरीर अपने आप में कुछ नहीं है, ये भाव तुम्हारे हैं कि शरीर का उपयोग कैसे करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर तो मीडियम है, माध्यम है, केवल माध्यम है। भाव तो तुम्हारा है, विचार तो तुम्हारे हैं, करना तो तुम्हें। तुम यानी कौन? आत्मा। तुम यानी कौन? आत्मा। और जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? शरीर में हो रहा है। और इसका भोग कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। तू नित पोखे, दिन भर सेवा करते हैं। तू नित पोखे यह धोवे। कितनी साबुन लगा लेना, अभी तक आपने कितनी साबुन खत्म कर दी? ये शरीर साफ हुआ? भाई सफाई का मतलब तो ऐसा कि एक बार कर दो, दोबारा गंदा ना हो। यहाँ तो सुबह साफ करो, दोपहर में गंदा, दोपहर में साफ करो, रात को गंदा, रात को साफ करो, सुबह गंदा। दिन भर यही काम बचा है कि हम शरीर को धोते ही रहें, अपनी आत्मा को ना धोएं, अपने कर्मों को ना धोएं, अपने पापों को ना धोएं, केवल शरीर को धोने में जीवन लगा दें। ये शरीर
केवल इसलिए मिला कि इसको धोते ही रहे, नहीं, ये शरीर मिला है तप के लिए, त्याग के लिए। अष्टमी चतुर्दशी साबुन का त्याग, अष्टमी चतुर्दशी साबुन का त्याग, सर्फ का त्याग, कपड़े नहीं धोएंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं, आप गृहस्थी हो, आपका रोज का त्याग नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा त्याग तो, अरे बोलिए ना कि चलो आज अष्टमी है तो आज या चतुर्दशी है तो आज साबुन नहीं लगाएंगे, आज क्रीम नहीं लगाएंगे, आज पाउडर नहीं लगाएंगे, आज लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, आज का त्याग है। इतना तो हो ही सकता है ना। आप इतना शुरू तो करो, आपका ये छोटा सा त्याग बड़े त्याग में परिवर्तित हो जाएगा। आप छोटे से शुरुआत तो करो। कौन कौन कर सकता है? अष्टमी और चतुर्दशी की साबुन का त्याग, सर्फ का त्याग और क्रीम पाउडर लिपस्टिक का त्याग। अष्टमी और चौदस अच्छे से हाथ उठाओ। जो नहीं कपड़े नहीं, एक दिन बाद धो लेना। बर्तन थोड़ी सी छूट रख लो, है ना, उतनी छूट रख लो भाई। जो जरूरी है उसकी छूट रख लो, बाकी का त्याग कर दो। अब उठाइए हाथ, अब उठाइए हाथ। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। इस शरीर का होना क्या है? जलना है इसको। एक दिन तो जलना ही है ना। तुम कितना साफ कर लोगे? सागर के जल से सुसिच कीजिए तो भी शुद्ध ना होई। सागर के समा, सागर में जितना पानी है उतने पानी से भी धो लो तो भी ये शरीर शुद्ध होने वाला नहीं है। इस शरीर की शुद्धि होती है तप से, त्याग से, संयम से, साधना से, ध्यान से, कषायों के त्याग से इसकी शुद्धि होती है। और वो करते नहीं, बस साबुन घिसते रहते हैं। और साबुन भी कौन सी वाली? जिसमें चर्बी पड़ी होती है। बहुत कम साबुन ऐसी हैं कि जिसमें चर्बी नहीं होती है। बहुत कम साबुन है, जिसे शाकाहारी साबुन कहते हैं। अधिकांश साबुन में जितनी महंगी और जितनी आपको लुभावनी साबुन है वो सब में चर्बी है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें चर्बी नहीं है। आप पैसे देके खरीद रहे ना, फ्री में तो नहीं खरीद रहे ना। तो ऐसी चीज खरीदो जिसमें हिंसा ना हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी चीज खरीदो जिसमें हिंसा ना हो, अर्थात जिसमें चर्बी ना हो। ऐसी चीज खरीदो आप। तो उससे क्या होगा? कम से कम पाप तो बंध रहा है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। पाप की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी काम करो तो एक बार सोच लो, समझ लो किस में ज़्यादा पाप है, किस में ज़्यादा पाप नहीं है, है ना। तू नित पोखे यह सूखे, धोवे त्यों मैली, और निश दिन करें उपाय देह का। देह का उपाय, सिर से लेके पांव तक का उपाय चलता है पूरे घर में। पहले तो बहुत ये सब चीज़ें, क्रीम पाउडर ये सब चीज़ें नहीं होती थी, नहीं थी। तो आदमी थी नहीं तो बच गया। अब है, अब बच के बताओ। पहले वालों से ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि है और आपने उपयोग नहीं किया। आप ज़्यादा ताकतवर माने जाएंगे, आप ज़्यादा श्रद्धालु माने जाएंगे, क्योंकि उपयोग कर सकते थे और आपने नहीं किया। और रोग दशा फैली और बीमारी तो आनी आनी है। और बुढ़ापा तो सबसे बड़ी बीमारी है। बुढ़ापे से बड़ी कोई बीमारी है? सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा है, जो जन्म के साथ लेकर आए। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। ये शरीर किससे बना है? मात पिता। मात पिता से नहीं बना। रज और वीरज, ये रज और वीर्य क्या है? माता का रज और पिता का वीर्य। रज का मतलब धूल, रज का मतलब मिट्टी, रज कण, है ना। तो रज का मतलब धूल मिट्टी,
और वीर का मतलब शक्ति। शक्ति किस में होती है? जीव में होती है। तो पिता के द्वारा बीज और माता की मिट्टी में जब वपन किया जाता है तो इस देह का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया ऐसा ही है जैसे एक इंद्रिय में पेड़ पौधों की, बीज है और मिट्टी है, बीज है और मिट्टी है। बीज कहाँ डाला जाता है? मिट्टी में डाला जाता है ना। फिर उसके और डालने के पहले बड़ी व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि किसान ने बीज लिया और ऐसे ही फेंक दिया और काम हो गया, नहीं, बड़े व्यवस्थित तरीके से डाला जाता है। पहले खेत में हल चलाया जाता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, फिर उसे ढांका जाता है, फिर उसके बाद में उसमें पानी डाला जाता है, धूप की किरण पड़ती है, हवा लगती है, फिर बाड़ लगा देते हैं चारों तरफ तो उसकी रक्षा होती है, तब कहीं जाके उसमें पेड़ होता है। तो ये एक इंद्रिय की व्यवस्था है। पंचेंद्रिय की क्या व्यवस्था है? इसमें पहले शादी होती है, और यही समझ लो व्यवस्था है। ये भी एक इंद्रिय की व्यवस्था अलग है और पंचेंद्रिय की व्यवस्था अलग है। काम दोनों का एक ही है। उसमें भी जो पेड़ बना है वो जीव है। पेड़ बना है वो क्या है? जीव है, वो एक इंद्रिय है। और जो पानी है वो भी एक इंद्रिय है, जो हवा है वो भी एक इंद्रिय है, और जो धूप है वो भी एक इंद्रिय है। और ये सब जब मिलते हैं तब जीव पेड़ बनता है। और इतना सब कुछ ना मिले, आप जो उबला हुआ पानी है ना वो पेड़ में डालो, पेड़ नहीं होगा, मर जाएगा। ऑक्सीजन बंद कर दो, पेड़ को, गमले को किसी चीज से ढक दो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएगा। धूप नहीं मिलेगी, मर जाएगा। तो जीव से जीव का निर्माण होता है। तो मात पिता रज वीरज मिलकर पहले शादी की व्यवस्था होती है। और ये बड़ी व्यवस्थित, ये किसी और जाति में नहीं है, ना देवताओं में है, ना नारकियों में है, ना तिर्यंचों में है। ये सारी व्यवस्था मनुष्यों में है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर से तप और त्याग करना है, इस शरीर से मोक्ष जाना है, इस शरीर से महाराज बनना है, साधु बनना है। इसलिए इसमें सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इसलिए इसमें जाति व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए इसमें वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। यदि ये अव्यवस्थित हो जाएगा तो मोक्ष की व्यवस्था भी बंद हो जाएगी। यदि ये अव्यवस्थित हो जाएगा तो धर्म भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको बड़ा व्यवस्थित तरीके से चलाया है। और किसने चलाया है? भगवान आदिनाथ के समय से ये शादी की व्यवस्था चली है। और उनकी शादी की व्यवस्था, उनका पंडाल लगाने स्वर्ग से कुबेर आया था। क्या कुबेर आया था? हैं? लड़की देखी, शादी करी, फेरे पड़े, सारे काम हुए। सबसे पहली शादी किसकी हुई थी? आदिनाथ जी की हुई थी। और उन्होंने कर्म की व्यवस्था भी बनाई और धर्म की व्यवस्था भी बनाई। यदि कर्म अव्यवस्थित हो जाएगा तो धर्म अव्यवस्थित हो जाएगा। फिर भरत चक्रवर्ती ने वर्ण व्यवस्था बनाई कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्ण व्यवस्था ना बनाई जाए तो कोई किसी से भी शादी कर ले तो भी संतान सही होने वाली नहीं है। इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई कि अपने अपने वर्ण में शादी करो। यदि ऊंचे नीचे में करोगे तो आने वाली संतान जो आएगी वो सही नहीं होगी। अभी आप देख लो, यदि बासमती का चावल आप किसी दूसरे एरिया में बो, नहीं होगा, और होगा भी तो उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी। उसके हिसाब की मिट्टी उसे चाहिए। यदि उसके हिसाब की मिट्टी, वातावरण उसे मिलेगा तो बासमती क्वालिटी बढ़िया देगा, बीज कितना अच्छा हो। लेकिन यदि भूमि अच्छी नहीं है तो पेड़ भी अच्छा होने वाला नहीं है। इसीलिए जो शादी की व्यवस्था, समधन और समधि, अरे बोलिए ना, क्या कहा जाता है जब शादी होने के बाद जो उन बच्चों के माता पिता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समधन और समधि। इसका मतलब जानते हो?
सम धन, जिनका धन समान हो। कहाँ शादी करना? ना अधिक अमीर में करना, ना अधिक गरीब में करना। तुम्हारी बच्ची का भाग्य होगा तो वो घर में जाके अमीर कर देगी, और नहीं होगा तो जो अमीर है वो भी गरीब हो जाएंगे। इसीलिए कहा सम धन है, जिसका धन समान हो उसके यहाँ शादी करना। समधि, जिसकी बुद्धि समान हो। यदि एक ज़्यादा बुद्धि वाला हो गया और एक कम बुद्धि वाला हो गया तो क्या होगा? दोनों में लड़ाई बजेगी। सारे तू मूर्ख है, तू पागल है, तेरे को ये नहीं आता, तू ऐसा नहीं करती, तू वैसा नहीं करती, सारे दिन यही लड़ाई मची रहेगी। तो समधि, बुद्धि भी समान होनी चाहिए। बुद्धि समान हो और धन समान हो और जाति समान हो, और फिर जो शादी होती है तो आने वाला पेड़ भी अच्छा होता है। लेकिन अभी ये व्यवस्था बहुत बिगड़ रही है, बहुत बिगड़ रही है। इस बात को तो लोग समझने तैयार ही नहीं है कि ये जातिवाद कुछ होता है, वर्णवाद कुछ होता है। आने वाली पीढ़ी तो इसको समझने तो क्या होता है, जैसा खून उसका वैसा खून हमारे शरीर में। यही कहते हैं ना, क्या होता है जाति से, क्या होता है धर्म से। अरे वो जो उसे जैन बना देंगे, अरे उसे ऐसा कर देंगे, ये कह कह के वो इस बात को भूल जाते हैं कि इसका भी कुछ रहस्य है। माता पिता रज वीरज मिलके, है ना, नारी को रज और पिता को वीर, पिता का वीर और माता का रज, नारी को धरती के समान कहा है। किसान खेत में हल चलाता है, गड्ढा करता है, धरती कभी उफ नहीं करती है। गंदगी करते हैं लोग, धरती कभी कुछ नहीं कहती है। हैं, मिट्टी खोदते हैं लोग, धरती कभी कुछ नहीं कहती है। धैर्य, क्या धैर्य, सहनशीलता, क्या सहनशीलता, नारी को धरती के समान सहनशील कहा है। और जिस नारी में सहनशीलता नहीं है वो नारी नारी के गुण वाली नहीं है। बीज बोने के बाद, गड्ढा करने के बाद भी वो धरती पेड़ बनाती है। इसीलिए माता के गर्भ में संतान रहती है, पिता के गर्भ में नहीं होती है। पिता का जीव और माता का रज 9 महीने तक सहनशील है, इसलिए इसके गर्भ में संतान रखी है। और सहनशील ना हो तो शायद ये भी संतान को पैदा ना कर पाए। आजकल तो लड़ाई हुई, ऐसे केस भी आए हैं और ऐसे परिवार भी मैंने देखे हैं कि जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो संतान गर्भ में आई नहीं, संतान प्रेम में गर्भ में आई, और जब झगड़ा हुआ तो पति को बिना बताए जाके गिरा के आ गई। ऐसे ऐसे केस भी सामने आए हैं। अब नारी में सहनशीलता बची कहाँ है? और जब तक नारी सहनशील नहीं होगी तब तक ये धर्म और उसका खुद का जीवन, परिवार का जीवन, उससे जुड़े हुए रिश्तेदारों का जीवन, किसी का जीवन सुखी हो ही नहीं सकता है। एक नारी ना जाने कितनों को सुखी कर सकती है और एक नारी ना जाने कितनों को दुखी कर सकती है। नारी के अंदर सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। वो कहा है ना कि जब मरना हो तो जहर थोड़ा सा चाहिए और जीने के लिए जहर बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है। सहनशीलता यही कहलाती है कि 4 बात को सहन करके चलना। और पहले की माताएं जब शादी करती थी ना तो सिखा के भेजती थी, बेटा अब वही तेरा घर है, अब ये तेरा घर नहीं है, वही तेरी माँ है, अब मैं तेरी माँ नहीं हूँ, अब तू मुझे पराया समझना। और सब सो जाएं तब सोना, सबसे पहले उठना, भोजन बना के सबको खिला के खाना। और अब की माँ क्या सिखाती है? आराम से रहना बेटी। और लड़की कमरे से निकल के इधर देवर मिला, इधर नंद मिली, हंसना खेलना शुरू। और माँ घुली जा रही है, घुली जा रही है, घुली जा रही है, घुली जा रही है। फिर 2-4 दिन बाद फिर कोई ससुराल में बात हुई
फिर बता दिया मम्मी वो ऐसा कह रही थी, मेरी नंद ऐसी कह रही थी, मेरे पति ऐसी कह रहे थे। मम्मी फिर टेंशन शुरू, जैसे उसकी टेंशन थोड़ी सी कम होती है वो दूसरी टेंशन फिर दे देती है उसकी मम्मी, फिर टेंशन। और ऐसी टेंशन में कहीं बीपी, कभी शुगर, कभी ब्लड, कभी प्रेशर, कभी हार्ट प्रॉब्लम कुछ हो जाता है। फिर वो बताती बेटा मुझे शुगर हो गई। अब बिटिया को टेंशन, अब किसको टेंशन? अब बिटिया अब मेरी माँ को शुगर हो गई, अब 24 घंटे माँ की याद आ रही है, मेरी माँ को शुगर हो गई, मेरा माँ की बीपी हाई हो गया, मेरी माँ को अब पहले दी थी अब लो, ये दुनिया तो यही है जो दोगे। अरे बोलिए ना, जो दोगे जो बोगे। इसीलिए शांति से रहो, ज़्यादा लेने देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी टेंशन खुद निपटो, किसी दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ उपाय पूछ लो कि मम्मी मैंने आज तेल ज़्यादा डाल दिया था तो कम डाल के सब्जी अच्छी कैसी बनाए, ये बताओ आप तो मुझे, ये पूछो, ये मत कहो कि डांट पड़ी है। तो ये आने वाली जो पीढ़ी है ना, ये आदि झक्की साइको, बिल्कुल 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 सही बता रही। क्योंकि जो अपनी समधन और समधी इनके हिसाब से जिनने शादी नहीं करी और जो प्लानिंग करके शादी करते हैं, जो मतलब वो देखने में सुंदर संतान तो हो जाएगी मगर इधर से सुंदर नहीं होने वाली है। ना खुद मंदिर जाते हैं, ना प्रवचन सुनते हैं, ना संतों के पास जाते हैं, ना संतों की सेवा करते हैं। आने वाली पीढ़ी ऐसे ही तो आ रही है, बस उन्हें तो पैसे की लगन लगी है, पैसा कमा लूँ। 8 घंटे 10 घंटे जब काम करते हैं तो वहाँ से जब थक हार के आते हैं तो कहाँ से साधु संत याद आएंगे, कहाँ से वो उनको नमोकार मंत्र याद आएगा। खाओ और पड़ जाओ। मेरा बेटा 1 लाख रुपए महीने कमाता है, मेरा बेटा 4 लाख रुपए महीने कमाता, मेरी बेटी के भी 50,000 हो गए हैं। मेरे धर्म कितना आया ये तो बताओ। अरे बोलिए ना, धर्म का जीवन कितना हुआ? पैसा तो कमा लिया, ये पैसा सुख दे ये कोई गारंटी नहीं है। उस पैसे से डिनर सेट ले आओ, डाइनिंग सेट ले आओ, ड्रेसिंग सेट ले आओ, टी सेट ले आओ, और कितने सेट होते हैं, सारे सेट ले आओ घर में उस पैसे से, मगर ये अपसेट है तो सारे सेट खराब है। तो मिट्टी का भी महत्व है और बीज का भी महत्व है। और जब गर्भ में संतान आती है तो घर में सास भी होनी चाहिए, ससुर भी होना चाहिए हैं, और तुम्हारे देवर नंद, ये तुम्हारी बाड़ है। जैसे किसान खेत में बीज डालने के बाद में बाड़ बनाता है कि इस बीज को कोई पशु खा ना जाए, बाड़ बनाता है। ऐसे ये जो परिवार वाले हैं ये बाढ़ हैं। अकेले रहने का प्रयास मत करो, अकेले जीवन नहीं चलता है। ये सुरक्षा कवच से जो बाहर निकल गया उसका जीवन खराब हो गया, और जो सुरक्षा कवच के अंदर में है उसका जीवन शुद्ध है, साफ है, पवित्र है। एक पत्नी व्रत ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, उसके बाद सती कही जाती है। सीता का कौन सा व्रत था? एक पत्नी व्रत था, यही था ना, एक पत्नी व्रत था, एक पति व्रत था। और राम का जो अपनी नारी है उसको छोड़कर सबका त्याग था। और ये तो था तो रावण का भी, इसीलिए सीता बच गई कि जब तक ये मुझे खुद स्वीकार नहीं करेगी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, उसका ये नियम था। इसी कारण सीता की रक्षा हो गई। तो ये जो व्रत है ना, ये सब कुछ होने के मतलब घर भी बसाया, गृहस्थी भी बसाई, शादी भी करे, भोग भी भोगे, उसके बाद भी सती। क्या? उसके बाद भी सती है, धर्म है उसके अंदर में, शील की रक्षा है उसके पास में। और जो संतान आएगी फिर वो त्यागी बनेगी, व्रती बनेगी, मुनिराज बनेगी, अपना भी कल्याण करेगी, औरों का भी कल्याण करेगी। इसलिए मिट्टी का भी महत्व है और बीज का भी महत्व है, जाति का भी महत्व है, धन का भी महत्व है,
और बुद्धि का भी महत्व है। समधि समधन, समधि बुद्धि बराबर की होनी चाहिए और समधन, धन भी समान होना। तुमने अपनी लड़की की शादी ज़्यादा अमीर में कर दी, अब पता नहीं वो वहाँ सेट हो पाए या ना हो पाए। किसी अमीर लड़की को गरीब लड़के से प्यार हो गया, वो 4 दिन टिकेगी, 5वें दिन भाग जाएगी, क्योंकि अमीरी में रहने का उसे अभ्यास है। तो इसलिए समधि और समधन के साथ ही रहना चाहिए, अपने समान लोगों के साथ रहना चाहिए। ज़्यादा ऊंचे के साथ रहोगे तो टेंशन होगी, ज़्यादा नीचे के साथ रहोगे तो अवगुण आ जाएंगे, अभिमान आ जाएगा। इसलिए जो तुम्हारी क्वालिटी है उस हिसाब के लोगों के साथ रहना चाहिए। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? आ गई? अपने बच्चों को जाके समझा देना, अपने बच्चों में धर्म के संस्कार दे देना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। यदि बच्चों को ये बात नहीं, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनने पढ़ लिख के उल्टी चीज़ तो पढ़ ली है जो दुनिया पढ़ा रही है, जो फिल्मी दुनिया पढ़ा रही है वो चीज़ पढ़ ली, जो सीरियल पढ़ा रहे हैं वो चीज़ पढ़ ली, और जो रहस्य की बातें पढ़ाने की थी वो तुमने उन्हें नहीं पढ़ाई, तो वो गलत तो करेंगे करेंगे। और इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुमने क्यों नहीं ऐसे संस्कार दिए, तुमने शिक्षा क्यों नहीं दी, तुमने धर्म का रहस्य क्यों नहीं बताया उसे। यदि धर्म का रहस्य बता दिया होता तो वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाती। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जो काम तुमने नहीं किए, जो ज्ञान तुम्हें ही नहीं है, क्या तुम अपने बच्चों को दे पाओगे। तो आज से वो ज्ञान करना शुरू करो और उस ज्ञान को करके बच्चों के अंदर भेजो, वो संस्कार दो, भावनाएं दो। जब तक भावना नहीं दोगे तब तक वो सही मार्ग पर चलने वाली, और जब हाथ से निकल जाती है, माता जी इसको समझा दो, महाराज जी इसको समझा दो, ये मेरी बात नहीं मान रही, फिर रोते बैठते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपने बच्चों को पाठशाला भेजो, छोटे छोटे बच्चों को। बड़े होते ही तो वो हॉस्टल में चले जाएंगे, कम से कम जब तक घर में है तब तक तो दे दो। और वैसे ही बहू तुम्हारी बात नहीं मानती है, जब तक मान रही है तब तक तो कर ही लो। अरे बोलिए ना, आप हंस रहे हो मेरी बात पर। और जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बहुएं सुन रही हैं मेरी बात को, उतनी बहुएं अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार जरूर देंगी, ताकि बासमती चावल बासमती रह सके, जीरा शंकर रह सके, काली मूछ रह सके, सब अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार रह सकें, क्वालिटी ना बिगड़े। और तुमने अपनी क्वालिटी बिगाड़ी तो आने वाली पीढ़ी की क्वालिटी अपने आप बिगड़ जाएगी। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। कहो तो सुना दूँ? सुना दूँ? अच्छा। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और बच्चों की क्वालिटी का। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और बीज बोने में भूमि का, तिथियों में तीज का, नहीं आने में खींच का, और जीव रूपी बीज का, अनाज में तने का, पर्वत में झरने का, और धर्म की बात को अपने बच्चों को समझाने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। कहाँ कहाँ से आए हो? सागर। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। विद्यापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में मिर्ज़ापुर का। टोड़ा। जानवरों में घोड़ा का,
वस्तु के जोड़ा का और आने वालों में टोड़ा का। दावत, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में दाहोद का। जयपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जयपुर का। भोजन में चटनी का, कटनी वाले ना, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का। झांसी, नासिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का और आने वालों में नासिक का। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जबलपुर का। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवद का और आने वालों में सनावद का। शरीर में पाँव का, सुधरने में भाव का और आने वालों में राजनांद गांव का। अकोड़ा, अकोला, रठोरा, रठोरा, सरनेम में ठोरा का, सरनेम में ठोरा का। सामान भरने में बोरा का और आने वालों में रठौरा का। बड़ा ही महत्व है। लोहारिया, राम की सिया का, सावन में बिया का, आने वालों में लोहारिया का। बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वाले में मुंगावली का। बड़ा ही महत्व है। बीना, बीना, पेड़ में तना का, गर्मी में पना का और आने वालों में बीना का। देवरी, देवरी, क्योरी, क्योरी, देवरी ना, त्योरी। अच्छा, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का और आने वालों में त्योरी का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। जोर से बोलो। भीमपुर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में भीमपुर का। सतना, अच्छा, पेड़ में तना का, अनाजों में चना का और आने वालों में सतना का। साड़ियों में शाटन का, खिड़की में काटन का, आने वालों में पाटन का। बड़ा ही महत्व अपने अपने है। पीहर का पूछ रही हो क्या? छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का। अमेरिका से भी आए। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। ये कहाँ से? अमेरिका, अफ्रीका। अच्छा, गाड़ी में चक्का का, अनाज में मक्का का और आने वालों में अफ्रीका का। बड़ा ही महत्व है। बजाने में सुर का, नहीं होने में आतुर का और आने वालों में नागपुर का। बोलिए 24 भगवान की। काफ़ी दिनों से ये इच्छा थी कि मुनि सुखनाथ भगवान के मंदिर में आकर के अभिषेक शांति धारा का मौका मिले। मेरा बहुत अच्छे खुशकिस्मती हूँ मैं आज कि मुझे वो मौका मिला और मैं आज यहाँ पे माता जी के सानिध्य में ये शांति धारा और अभिषेक कर पाया और उनके मंगल प्रवचन से अपने आप को धन्य कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने पे ऐसा लगा, मैं तीसरी बार आया हूँ, लेकिन यहाँ आने पे ऐसा लगा यहाँ की सोना भी अच्छा है और कंगन भी अच्छे हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मंदिर बना हुआ है और बहुत सुंदर प्रतिमा है। ऐसा व्यवस्थित और सुव्यवस्थित काम बहुत अच्छा माताजी के सानिध्य में हुआ है। यहाँ पर भगवान मुनि सुखनाथ भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा करके हमारा पूरा परिवार बहुत खुश और प्रफुल्लित हो गया है। अपने आप को धन समझते हैं और इस तीर्थ क्षेत्र पर आने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि माता जी के सानिध्य में इतना अच्छा जो यहाँ का माहौल देखने को मिला। और हम चाहेंगे माता जी से कि प्रयाग और काशी के बीच में मिर्ज़ापुर पड़ता है, तो वहाँ आपके चरण पड़े, हम लोग का धन्य होगा। सारे जग के हो तुम तारणहारी,
जो भी आया यहाँ पे खुशियों से झोली वो भर ले गया। खुशियों से झोली वो भर ले गया, खुशियों से झोली वो भर ले गया। दुख दर्द सारे दूर हुए और सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। सर्व सुखी उसका जीवन हो गया, सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। राजा के साथ तुम, रंग के नाथ तुम, राजा के साथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र